जैसा कि YouTube पर नकली पेपर को असली पेपर बताकर कई सारे लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परंतु मैं यहाँ पर आपको बता दूं, बच्चों को इतना ज्ञात नहीं हुआ कि जो मंडल की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किए हैं कुछ ही दिन पहले, वहीं से ही उनका पेपर आने वाला है। अर्धवार्षिक की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मंडल ने कल ही कई सारे जो सैंपल पेपर है वह अपलोड किए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको पीडीएफ पहले डाउनलोड करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आपका केमिस्ट्री का 70 अंक का पेपर आता है, 70 में से अब आपके 60 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर मैं अब आपको पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो पेपर को सोल्व करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई, तो परंतु आखिर में गूगल की मदद से मैंने इस पेपर को पूरा सोल्व कर ही लिया था। अब पूरी तरह से विद्यार्थी निश्चिंत हो जाए, क्योंकि अब केमिस्ट्री का जो पेपर है वह इसी से ही बनने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, शुद्ध जल की मोललता है। तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला नेक्स्ट विषय का वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है मैं आपको बता दूँ, 55.5 होती है, 55.5 होती है। नेक्स्ट सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, L/A। क्या होता है, L/A। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा संक्रमण धातु रंगीन यौगिक है, कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है। तो कौन सा है, Sc3 आंसर हो जाएगा इसका। अब एरियल हेलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संक्रमण पाया जाता है। तो कौन सा संक्रमण पाया जाता है, Sp2 संक्रमण पाया जाता है। अब एमीन की आकृति कैसी होती है, तो पिरामिडी होती है, पिरामिड की शेप की होती है। ठीक अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में भी होता है और स्टार्च के दोनों के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। तो जो एमिनो अम्ल होते हैं मैं आपको बता दूं उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में भी दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो खालिस्तान है देख सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, अपन चालकता बोलते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। नेक्स्ट है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खालिस्तान होता है। तो क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। नेक्स्ट है, Zn केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो +2 दर्शाता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब चौथा प्रश्न है, COF6 एक चक्रण संकुल है। तो कैसा चक्रण संकुल है, उच्च चक्रण संकुल है, उच्च चक्रण संकुल है। नेक्स्ट है, कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो कास्ट स्प्रिट का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3OH होता है, CH3OH होता है। इसे बोलते हैं, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसको हिंदी में अपन लिखते हैं। ठीक, इसका रासायनिक नाम ये होता है। अब यहाँ पर ये कुछ समीकरण देख सकते हैं। तो इधर आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले तो बेंजीन ही बनेगा, आपको बता दूं बेंजीन आप बना देंगे, फिर प्लस लगा के CH3L अपन लिख देंगे, CH3 अपन L लिख देंगे। नेक्स्ट है, आपको इसका रासायनिक नाम बताना है। तो ये क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटाबन फोर डाइन इसका आपका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते तो आपको अभी अगर इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आते ही आपको सर्च करना होगा क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर। जैसे ही यहाँ लिखकर आप सीधा सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। तो कुछ आपको इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, क्लास 12 केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 MP बोर्ड। तो अगर आपको यह लिखा नहीं मिलता है गूगल पर जो आपने सर्च करा तो आप केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय आपको इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद अगर पूरी तरह से वेबसाइट आपकी लोड हो जाती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी भी दी होगी, तो जानकारी को ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो बताई गई जानकारी है वो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण इस जानकारी है। तो थोड़ा नीचे आएंगे। इसमें बताया गया है कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करना होंगे, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको सिलेबस ही मिल जाएगा। साथ ही साथ सब कुछ जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे नीचे मिल जाएगा लिखा हुआ क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 PDF डाउनलोड की, आपको यहाँ पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, तो उसको क्रॉस कर देना है। तो जैसे आप उसे क्रॉस करेंगे तो नीचे आने के बाद आपको समय देना है, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे आप पूरा समय देंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नीचे आ जाना है।
तो थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स के अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो रियल पेपर है जो 12 फिजिक्स का आपको स्क्रीन पर दिखाया था वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर भी आपको लिंक मिलेगी तो यहाँ पर क्लिक करके भी ऊपर के साइड क्लिक करके आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा उस पर क्लिक करके भी यहाँ से पीडीएफ फाइल जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेंगे। एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है नॉर्मलता का आपको सूत्र लिखना है। क्या नॉर्मलता का सूत्र? तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो नॉर्मलता का सूत्र होता है आपको बता, नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में संख्या और बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है आरहीनियस समीकरण लिखना है। आरहीनियस समीकरण आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो आरहीनियस समीकरण देख सकते हैं ये लिखा हुआ है k बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये अपनी हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न है Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने वाला है 3d9 अपना हो जाएगा। 3d9 अपना हो जाएगा। अब ठीक आगे चलते हैं तो EDTA की संरचना आपको बनाना है। तो EDTA की संरचना में आपको बताता हूँ क्या हो जाएगी। EDTA की संरचना CH2N ब्रैकेट में CO2H और इसमें ब्रैकेट में ये बंद कर देंगे और CO2 अपन इस तरह से इसकी रासायनिक संरचना लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आगे चलते तो उपसह संयोजन संख्या 6 संकुल वाले यौगिकों में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है सभी स्टूडेंटों को। तो वैसे मुझे sp3 लग रहा है पर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ sp3 है क्या। वैसे आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो बेंजीन से एनिलीन किस प्रकार से वो बनता है तो आपको उसको रासायनिक समीकरण में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो समीकरण देख सकते हैं पहले बेंजीन ने फिर AlCl3 से क्रिया कराई और CH3Cl से कराई, फिर ये अपने को मिला, फिर ये मिला, फिर इस तरह से अपने फिर यहाँ से अपन यहाँ सीधे गए, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे ये बना, फिर लास्ट में अपना एनिलीन बना। तो ये 6 स्टेप में अपना कुछ बेंजीन से एनिलीन बनता है। 6 स्टेप आप ये बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं। अब आगे चलते तो आगे का अगला क्वेश्चन है डीएनए में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम बताना है। तो डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है तो मैं आपको बता दूं डीऑक्सीराइबोस शर्करा अपनी पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा अपनी पाई जाती है। अब इस पेपर को स्क्रॉल करता हूं तो इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी याद कर लें। अब यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है तो CH तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं CE। तो CE की जो मैचिंग मिलेगी अपनी किससे मिलेगी? G वाले से मिलेगी। Ce+4 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। ठीक, यहाँ पे K4FeCN6 तो ये कौन सी ऑक्सीकरण देता है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। ठीक, यहाँ पे जो तीसरा वाला है C2HOH ये अपना एथिल एल्कोहल है। तो एथिल एल्कोहल की मैचिंग किससे मिलेगी? एथिल एल्कोहल से सीरा बनता है तो सीरा की सीरे से मिल जाएगी। अब RCHO तो RCHO क्या है? अपना रोजनमुंड अभिक्रिया से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। तो RCHO क्या है? एल्डिहाइड है तो रोजनमुंड अभिक्रिया से बनाया जाता है। अब C6H5N2Cl ये क्या है अपना? तो C6H2N5 की जो मैचिंग होगी बी वाले से मिलेगी। ये डाई एजो लवण है अपना। अब ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज में आपको बताऊं एल्डो हेक्सोज है। एल्डो हेक्सोज है और फ्रैक्टोज क्या? कीटोन हेक्सोज है। तो ये आप मैचिंग का सही क्रम देख सकते हैं। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं तो आगे चल के यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मैचिंग दिखेगी तो इसे आप याद कर ले। अब मैं आपको एक के बाद एक जो क्वेश्चन है आप पढ़ के बताऊंगा तो इसे आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके याद कर ले। अब अगला पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम टेट्रा क्लोराइड में घुली हुई तो बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना। अब नेक्स्ट इसके अथवा में देख सकते हैं अणुसंख्यक गुण की परिभाषा। ठीक किसी थोड़ा ये स्क्रॉल करना पड़ेगा। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? विशिष्ट चालकता की परिभाषा और उसकी इकाई लिखना है। ठीक, दर स्थिरांक के निम्न मान से आपकी अभिक्रिया की कोटि की पहचान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब नीचे दिएगा स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आपको एक्स वाई की पहचान करके ये आपको कुछ ग्राफ देना है और नाम लिखना है इसमें। अब ठीक इसको स्क्रॉल करता हूँ तो इसको आपको IUPAC नाम देना है, इसका IUPAC नाम और इसका IUPAC नाम। ठीक।
ठीक, इसके अथवा में देख सकते हैं निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र आपको निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं। अब बर्नर के उप सहसंयोजता सिद्धांत के कोई दो बिंदु आपको लिखना है और संलग्नी किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको रोजन-मुंड अभिक्रिया का समीकरण देना है और निम्न के IUPAC आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखे गए हैं। अब एनिलीन जल में अविलय है लेकिन HCl विलयशील क्यों? यहाँ पे एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघन अभिक्रिया लिखना है। ठीक, पेप्टाइक बंध किसे कहते हैं आपको बताना है। पेप्टाइक बंध किसे कहते हैं आपको बताना है यहाँ पर। अब विटामिन B1 व C की कमी से होने वाले एक एक रोग के नाम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ आपको न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन दिए, तो इसको आप कॉपी में लिख लें। और अब आगे चलते हैं। तो आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 आपको अंतर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया दी है तो इसकी कोटि बताना है। ठीक, यहाँ पे कुछ आप न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये इसको याद कर लें। ठीक है, यहाँ 15वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यह भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लें। और लेंथेनाइट संकुचन को परिभाषित करना है, इसका कोई 2 परिणाम आपको लिखना है। अब निम्न अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अथवा में भी आप ये देख सकते हैं फिनोल से कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्रिक अम्ल, आर्थोपेरा ब्रोमोफिनोल, सैलिसिलिक अम्ल। तो इसको आप देख सकते हैं इस इंग्लिश में भी ये दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आपको 17वें नंबर पर वुड्स अभिक्रिया याद करके जाना है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया याद करके जाना है। अब ठीक, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे दिया है SN और SN2 अभिक्रिया में कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको याद करना है। तो नामांकन चित्र, कार्यविधि, उपकरण का नाम, सेल अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखते हैं तो फेराडे के विद्युत अपवर्तक के प्रथम नियम याद करके जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे निम्न अभिक्रिया को आपको समीकरण सहित लिखना है। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डो संघनन अथवा में देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ आपको निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद बनकर पूर्ण करना है, तो इनको आपको पूर्ण करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी ये कुछ इंग्लिश में भी दिया है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यह था अपना जो आपका मंडल की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किया गया था वह, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए क्योंकि अब आपका जो अर्धवार्षिक और जो फाइनल पेपर है इसी के आधार पर तैयार किया जाने वाला है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, मिलते हैं अपन ऐसी अगली वीडियो में।